Good morning students, how are you? Hoping you all are fine. Okay students, in the previous video we have discussed about the water, the three forms of the water, and today we will talk about water cycle. Okay, do you know where the rain comes from and how are the clouds formed? That is all about water cycle. So today we will talk about water cycle. Okay students, when the sun heats up seas, rivers, oceans, it becomes in the form of water vapor. Okay students, and the process of rising up the water in the air, that is called beta evaporation. Okay, like I am giving you examples. Just tell your mama, अपनी मम्मा को बोलो बेटा कि heat some water. Okay, there is a container and in which water is heated. What will you see? You will able to see that the water up rising in the sky. Okay, that is form बेटा water vapor. आप चेक करोगे कि जो water हम boil करेंगे, जो boil water होगा वो rise up होगा in the sky. That is called बेटा evaporation. Now here is the example of condensation. Okay, firstly we will boil water in a container. Okay, हम जो है बेटा हीटअप करेंगे इसको. हीटअप करने के बाद आपने इसके ऊपर एक लीड रखनी है. लीड रखेंगे, हम एक ढक्कन लगा देंगे. आप क्या देखोगे, जब हमारी स्टीम होगी, भाप होगी, वो हमारी टाइनी ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में लीड के ऊपर आपको दिखाई देगी. जब आप लीड उठाओगे आप क्या चेक करोगे, उसके ऊपर छोटी छोटी पानी की बूंदें होंगी. ओके, सो दैट इज ऑल अबाउट कंडेंसेशन. ओके, नाउ थर्ड इज प्रेसिपिटेशन. प्रेसिपिटेशन क्या होता है स्टूडेंट्स? व्हेन द क्लाउड्स बिकेम टू हैवी, जब वो हैवी हो जाते हैं एंड इट कैन नॉट होल्ड मोर वाटर, दैट टाइम दे बर्स्ट होते हैं बेटा. किस फॉर्म में? रेन की फॉर्म में. बारिश होगी उस टाइम पे, हेल और स्नो, ओले पड़ेंगे या बर्फ गिरेगी. दैट इज द प्रोसेस ऑफ प्रेसिपिटेशन. सो वाटर साइकिल इज ऑल अबाउट द इवेपोरेशन, कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन. ठीक है बेटा, इसी की साइकिल चलती रहेगी. तो ये इसको बोलते हैं बेटा वाटर साइकिल. ओके स्टूडेंट्स, डिड यू नो दैट प्लांट्स ऑल्सो स्वेट वाटर? दैट्स वाई इन द हिल स्टेशंस एंड फॉरेस्ट देयर हैज़ मोर एंड मोर ट्रीज. जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ होते हैं वहाँ पर रेन ज़्यादा होती है. एंड इन द सम कोल्ड कंट्रीज, जैसे कि हमारे जो ठंडे क्षेत्र हैं, हमारे ठंडे देश हैं, वहाँ पर हैवी स्नो के कारण बर्फ़ जम जाती है. तो इन दैट कंट्रीज द स्नो डायरेक्टली टर्न इनटू द वाटर वाइपर. ओके, विदाउट मेल्टिंग इनटू वाटर, बिना पानी में मेल्ट हुए डायरेक्टली वो जो है वाटर वाइपर की फॉर्म में चेंज हो जाते हैं. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल टॉक अबाउट व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर. So firstly, all of you know water is very important for us. Okay, because we cannot live without water, and we get water from rain, ocean, seas, etc. So water is very important for us. Firstly, for living, कि हम इसके बिना जिंदा नहीं रह सकते. ओके, टू लिव, और इधर वी कैन राइट टू लिव, वेरी नेसेसरी टू लिव. एंड द सेकेंड इज, हमें पानी की ज़रूरत क्यों होती है? फॉर कुकिंग, फॉर आवर डोमेस्टिक चोर्स, जो भी हमारे घर के काम काज होंगे उनसे रिलेटेड, वॉशिंग, कुकिंग, ठीक है, बाथिंग. एंड ऑन एनिमल्स ऑल्सो नीड वाटर फॉर ग्रोइंग, plants need water for growing, and animals also need water for playing, bathing and drinking.
So there are many importance of water too, so we will discuss these some of them. Okay students, now we will talk about the uses of water. Why should we save water? हमें पानी क्यों बचाना चाहिए? We will talk about this. Student, there are some remember points. Firstly, never leave the tap open. कभी भी बेटा टैप को खुला नहीं छोड़ना चाहिए. एंड द सेकेंड इज डू नॉट कीप द टैप ओपन, टैप रनिंग वाइल यू आर ब्रशिंग योर टीथ. जब भी आप ब्रश कर रहे हो उस टाइम आप टैप को बंद कर दो, जब यूज हो आपका तभी उसे ऑन करो. थर्ड है बेटा नेवर बाथ अंडर द रनिंग वाटर. ठीक है बेटा, चलते पानी के नीचे कोशिश करो ना नहाओ. यूज बकेट इंस्टेड ऑफ शावर. ओके, नाउ द फोर्थ इज रीयूज द वाटर whenever and wherever as possible. जब भी पॉसिबल हो बेटा पानी का यूज़ ज़रूर करो. लाइक आपकी मम्मा अगर वेजिस को धो रही है, वॉश कर रही है, उस पानी को आप प्लांट्स को दे सकते हो. तो पानी का यूज़ आप कर सकते हो जब भी जहाँ भी पॉसिबल हो. वाटर इज़ वेरी प्रीशियस फॉर अस, so save water and save life. Thank you so much. Have a nice day. I hope this concept water and water cycle, I hope कि आपको अच्छे से समझ आया होगा. So see you in the next video. Take care. Have a nice day.